नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी के दिन श्राद्ध का क्या महत्व होता है और इसका पारण और पूजा का मुहूर्त। इंदिरा एकादशी है जो श्राद्ध पक्ष में आती है, तो इसका अलग ही महत्व होता है और इस दिन श्राद्ध करना भी बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो इंदिरा एकादशी के दिन श्राद्ध का महत्व और इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण और पूजा का मुहूर्त हम आपको बताते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में आने वाली आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का खास महत्व है क्योंकि इस दिन पितरों को मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। वो बहुत ही फलदायी होता है और पुण्य भी मिलता है। तो 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे से लेकर 20 मिनट से एकादशी प्रारंभ होगी, जो अगले दिन 28 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इसीलिए दोनों ही दिन एकादशी रहेगी, लेकिन उदया तिथि है वो 28 सितंबर को है। तो 28 सितंबर को एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाता है। जब जब भी वो एकादशी का व्रत आता है 2 दिन, तो अगले दिन व्रत किया जाता है, यानी दूसरे दिन की जो एकादशी होती है उस दिन हमें व्रत रखना चाहिए और एकादशी का व्रत रखने से पुण्य मिलता है। एकादशी यानी इंदिरा एकादशी पर श्राद्ध करना बहुत ही शुभ है और 28 सितंबर को है इंदिरा एकादशी का व्रत। तो इंदिरा एकादशी का व्रत है 28 सितंबर को। तो 28 सितंबर को इसका व्रत करने से, श्राद्ध निकालने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। इंदिरा एकादशी का महत्व, इसका क्या महत्व है एकादशी का, वो हम आपको बताते हैं। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इंदिरा एकादशी के समय श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं, यानी श्राद्ध पक्ष में आती है इंदिरा एकादशी, तो इसका बहुत ही पुण्य मिलता है। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूसरी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, यानी 2 दिन जो एकादशी होती है तो दूसरे दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन विधिवत रूप से व्रत करने तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वे नया जीवन प्राप्त करते हैं। पितरों के उद्धार के लिए एकादशी पर क्या क्या कर्म करें। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के उद्धार के लिए, पितरों को पितृगति से मुक्ति दिलाने के लिए हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए। तो एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म के कारण यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों के नाम कर दान कर दिया जाए, तो उन्हें इस दिन इस दंड से छुटकारा मिलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषि और सन्यासियों को आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितरों का तर्पण करें। इन सभी तरह के संकट परेशानियों को दूर कर हो जाते हैं। अगर हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, शालिग्राम मूर्ति की पूजा करेंगे और पितरों का तर्पण करेंगे, तो सारे संकट और परेशानियां दूर हो जाएंगे और रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। घर में सुख शांति एवं समृद्धि बढ़ती रहेगी। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अग्निग्रास,
फिर गाय को, कौवे को, कुत्ते को, चींटी को, मछली को भोजन कराएं। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे अन्न जल रखें। इस तरह के कर्म से एकादशी का 2 गुना फल मिलता है। सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। आश्विन कृष्ण एकादशी का श्राद्ध करने वाला निरंतर ऐश्वर्य प्राप्त करता है। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की जो परंपरा है। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन दान भी किया जाता है। व्रत रखने से और इंदिरा एकादशी का व्रत का पारण करने से हमें पुण्य मिलता है। एकादशी के दिन हमें श्राद्ध का दान करना चाहिए और इसे सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों में देव अर्याम और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वालों को सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी के श्राद्ध करने वालों जीवन में संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन पूजा करके जाने अनजाने में हुए पाप और कर्मों से छुटकारा भी पा सकते हैं। इस दिन पूजा करके आप जाने अनजाने में जो आपसे कोई पाप हुए हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आप इंदिरा एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व होता है, व्रत का भी बहुत अधिक महत्व होता है। और इस दिन हमें क्या कर्म करने चाहिए वो भी हमने आपको बताए, पारण और पूजा का मुहूर्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।